Welcome back. We were doing the chapter that is federalism, right? And in the last class, I told you that federalism means dividing the powers according to the area where the governance is done. And in many of the countries, we have a unitary government, but in our country, we have a federal government, जहां हमारे पास यूनियन है, स्टेट है, and of late, through the 73rd and 74th amendment, we also have the local government, that is a third tier. So that is how division of power is done, right? And in the last class, when I ended up, I had done with this कि the union government comprises with about 100 subjects. पहले आपके 97 थे, लेकिन अभी आपके जो है 3 और ऐड किए गए हैं. For example, when we got the independence, at that particular moment, उस particular moment जो है, we were not having the areas of what we call as cyber security. हमारे लिए उस वक्त में cyber security was not there. मतलब वो that particular area did not exist at that point. तो जैसे जैसे आपके एरियाज इंप्रूव हुए, जिनको हम रेसिडुअरी के नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग रेसिडुअरी के नाम से जानते हैं, उनको जो है लेटर ऑन द यूनियन गवर्नमेंट जो होती है दैट गेट्स द, उसको मिलता है वो पावर. तो राइट नाउ वी आर हैविंग अराउंड 100 सब्जेक्ट्स जो आपके यूनियन लिस्ट के अंदर आता है. यानी कि द यूनियन गवर्नमेंट जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉ, और करंट कुछ है तो उसको अमेंड करना वो उसका काम है. वेयर एज आपकी जो स्टेट लिस्ट है वो आपके है 61, वो आपके है 61. यानी कि वो ओरिजिनली पहले 66 थे, बट नाउ सम ऑफ देम ड्यू टू सर्टेन डिस्प्यूट दे हैव बीन रिमूव्ड. कॉन्कुरेंट यानी कि जिस पर दोनों बना सकते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स लाइक मैरिज. इंडियन जो हिंदू लॉ है वो हमारा गवर्न करता है ओवरऑल आपका मैरिज एक्ट को, लेकिन हर जो मतलब कि एरिया है, हर रीजन के अपने तौर तरीके होते हैं. सो नेचुरल है कि दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर बोथ ऑफ देम. देन आपका अडॉप्शन. महाराष्ट्र के अंदर आप एक बच्चे को अडॉप्ट करोगे ना तो दैट इज इजी रादर देन इन दिल्ली. मतलब इफ यू आर इन लिविंग इन दिल्ली, और अगर आप दिल्ली के अंदर एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हो तो जो लीगल प्रोसीजर यहाँ का है ना दैट इज डिफिकल्ट. वेरएज अगर आप महाराष्ट्र या फिर हरियाणा के अंदर करते हो वो आसान है. एग्जाम्पल आई टेल यू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल है. वी हैव अ मतलब बहुत ही हमारे क्लोज फ्रेंड कपल है, एंड मतलब उनकी मैरिज अभी 3-4 साल पहले हुई थी, एंड दे आर मतलब कि दैट मैन इज अराउंड 50. आई थिंक ही इज 54 आई थिंक. भी और 4 साल पहले ही मैरिज हुई थी. ही वाज 50 आई थिंक व्हेन ही गॉट मैरिड. तो उनको जो है दे वांटेड टू अडॉप्ट अ बेबी, एंड दे आर मतलब उनकी जो उसकी जो वाइफ है शी वाज आल्सो एट दैट टाइम शी वाज 44 और 45 किरण. तो अब हुआ क्या कि प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने जब दिल्ली में अप्लाई किया तो दे डिड नॉट गेट द, मतलब जो लीगल प्रोसीजर था इट वाज टू कॉस्टली एंड टू मतलब की लेंथी प्रोसेस. एंड देन दे हैड इवन अप्लाइड, मतलब उन्होंने जो है किसी को बोल रखा था इन हरियाणा, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस. विद इन 1 मंथ उनको जो है दे गॉट एन अडॉप्शन, एंड वो बच्चा रात को पैदा हुआ था 10:20 में. एंड दे वेंट अराउंड 12:30 और 1 o'clock देयर, बच्चा ले आए. बाद में लीगल प्रोसीजर वगैरह सब हो गया. नाउ इट इज ऑलमोस्ट द चाइल्ड इज ऑलमोस्ट 1 year. इट इज विद द चाइल्ड. what why this is why this is because जो आपके मैरिज, एजुकेशन, अडॉप्शन, इनमें
यूनियन गवर्नमेंट भी बनाती है ओवरऑल गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पॉपुलेशन के रेशियो के अकॉर्डिंग भी बनाती है. बट if there is any kind of dispute, कोई लीगल डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो लॉ आपके यूनियन ने बनाया है वही आपका माना जाए. Then there are certain residuary subjects which are not mentioned, जो उस वक्त में नहीं थे, बाद में आ गए, या उस वक्त में दे डिड नॉट फाइंड इट, बाद में आ गए, लाइक साइबर लॉ. उसको बनाने का जो उसकी जो जिम्मेदारी है, दैट इज ऑल्सो गिवन टू द सेंटर. इन अनदर वे हम लोग बोल सकते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक मतलब कि ये कि इन आर कंट्री, इन इंडिया, सेंटर हैज मोर पावर देन स्टेट्स. और ये हमारा एक सबसे बड़ा डिस्प्यूट का एक रीजन भी रहा है. द सेंटर एक्सरसाइजेज मोर पावर देन स्टेट. अब ऐसा क्यों, मतलब व्हाई दैट की सेंटर को ज्यादा पावर दे दिया गया और स्टेट को कम पावर दिया गया. ऐसा क्यों? रीजन फर्स्ट, सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशंस इंटीग्रिटी. सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. स्टेट्स सिर्फ अपने एरिया को देख सकते हैं, तो वो नैरो हो सकते हैं. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने कहा है दैट all the socio-economic challenges should be addressed by a strong central government working in a tandem with the states. For example, poverty. It's not a one state problem. Illiteracy. It depends from one place to another. Wealth disparities. कुछ areas, like if you talk about Gujarat, it's actually देखा जाए तो some of the places in Gujarat are highly wealthy. सूरत आप ले लो, अंकलेश्वर आप ले लो, मतलब जितने भी आपकी पोर्ट मतलब की वाले एरियाज है वो काफी रिच है. Whereas you will not find that in other states. और इसके लिए द गवर्नमेंट वांटेड कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड एक्ट, ताकि एक स्टेट डेवलप होके दूसरा ना रहे. इट शुड गिव सपोर्ट टू ऑल द स्टेट्स, जिससे कि वो इक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है, उसको हटा दिया जाए. Still, in our country, over the period, there have been many disputes regarding the center's authority. Abhi recently, just 1 month or 1.5 months back, there was a मतलब कि एक कोर्ट में केस गया था, जहां सेंटर की अथॉरिटी को चैलेंज किया गया था. बट अगेन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर सेंटर रूल बनाता है और स्टेट भी बना रहा है, तो सेंटर जो रूल बनाता है वही माना जाता है. That is because center is responsible for the entire country, state only goes for the narrow area. Up, what are the provisions that create a strong central government? If you have a notebook, if you have a book, if you have something, please इसको आप important में डालना. और अभी आने वाले एक और क्वेश्चन है which is repeated. The very existence of a state, including the territorial integrity, is in the hands of parliament. उन्होंने पार्लियामेंट में जो है, it tells कि कौन सा एरिया किस स्टेट के अंदर आना चाहिए. The parliament is empowered to form a new state by separation of territory, जैसे आपका तेलंगाना. मुंबई वॉज बॉम्बे जो है वो, दैट वाज अ कंप्लीट प्रोविजन, जो मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ. बॉम्बे, गुजरात, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भा. नाउ दे आर थ्री टू डिफरेंट. मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़ आया, बिहार से झारखंड आया, आंध्र प्रदेश से आपका जो है उसका नाम क्या है, तेलंगाना आया. एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट.
स्टेट अपने आप नहीं बोल सकती कि ओके आज से ये टेरिटरी हमारी नहीं है. इट कैन इवन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट और इवन इट्स नेम. वो कैसे? अब मान लो कि एक स्टेट है हिमाचल प्रदेश एंड आपका पंजाब. हिमाचल प्रदेश एंड आपका, नहीं सॉरी, पंजाब एंड हरियाणा, आई एम सो सॉरी. हिमाचल प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब. हिमाचल प्रदेश वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पंजाब. बट पंजाब एंड हरियाणा अगर आप देखोगे तो दे आर हैविंग अ कॉमन कैपिटल, चंडीगढ़. चंडीगढ़ उनका कॉमन कैपिटल है, राइट? तो इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने उस बॉर्डर, मतलब कि वो जो एरिया है, कहाँ तक चंडीगढ़ का एरिया जो है वो हरियाणा को बिलोंग करता है, कहाँ तक वो मतलब कि पंजाब को बिलोंग करता है. इवन इफ इट वांट्स टू नेम इट, चेंज इट. अभी आपको पता बड़े सारे नाम हमारे चेंज हुए थे. लाइक झांसी का नाम जो है वो चेंज हुआ है रानी लक्ष्मीबाई जंक्शन करके. अभी रिसेंटली आई हैड गॉन इन द ट्रेन तो मैंने देखा था रानी लक्ष्मीबाई. सिमिलरली इलाहाबाद का नाम भी चेंज किया है प्रयागराज. तो जो ये नेम्स चेंज करना होता है, इट कैन बी डन, बट इफ इट इज ऑफ अ स्टेट. The constitution provides some safeguard by way of securing the way of the concerned state legislature. इसके लिए क्या करना होता है? यूनि मतलब कि यूनिनॉमस नहीं होता है, दिस इज एनोनमस. मतलब एक तरफा सेंटर नहीं बोल सकते आज से हमने ये चेंज कर दिया. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द स्टेट में कोई प्रॉब्लम है. लाइक लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ तेलंगाना. तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश जो है, बच्चे आप लोगों ने देखा होगा आपके पेपर्स में, व्हेन द क्वेश्चन कम्स दे आर वेरी डीप, सो प्लीज गो थ्रू ऑल द एग्जांपल्स आई गिव अलोंग विद दिस. नाउ व्हाट हैपेंड इज तेलंगाना एंड, अगर आप तेलंग मतलब, बिकॉज वी नो राइट नाउ माय सिस्टर इज इन हैदराबाद राइट नाउ आल्सो. तो अगर आप हैदराबाद, सिकंदराबाद या फिर आंध्र प्रदेश के किसी भी एरिया में जाओगे तो यू विल फाइंड एवरीवन इज स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज. बट देन व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ सेपरेशन? मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ क्यों अलग हुआ? बिहार या झारखंड क्यों अलग हुआ? द लैंग्वेज वाज सेम, बट देयर वर सम regional diversities, and this regional diversity जो है that was becoming very tough to handle. then जो आंध्र प्रदेश के, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना बच्चे, आई हैव रिटन दिस स्टेट लेजिस्लेटिव, ये इसीलिए लिखा है. तो जो वहां का जो स्टेट लेजिस्लेचर था उन्होंने इसको पुट किया. वहां से दिस केम इनटू लोकसभा. लोकसभा के अंदर दिस पर्टिकुलर इश्यू वाज डिबेटेड, एंड देन राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा कौन है? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स. तो वहां डिबेट हुआ, एंड वंस दोनों जगह से व्हेन इट वाज डन, देन द यूनियन जो है उन्होंने. तो दिस इज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टेट को भी देता है इज्जत, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उन्होंने स्टेट को सारे पावर्स दे दिए होते तो सारे स्टेट्स अपने आप ही डिवाइड हो जाते. इसीलिए दे गिव मोर पावर टू सेंटर. इन आवर कंट्री बिफोर इंडिपेंडेंस, only Gujarat, only Gujarat had 542 princely states. और उस 542 प्रिंसली स्टेट को एक स्टेट का नाम दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. तो अगर स्टेट को ही सारे वो दे दिए जाएंगे तो मे बी देर इज डिसइंटीग्रेशन. सेकेंड, इमरजेंसी प्रोविजंस. अब कई बार ऐसा हुआ है बिहार के अंदर, गुजरात के अंदर, एंड देन मतलब पंजाब के अंदर, there were certain time when emergency was declared.
इमरजेंसी मतलब एक इमरजेंसी होता है नेशनल इमरजेंसी विच वाज डिक्लेयर्ड इन 1974 और 75 जून 26। दूसरा होता उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल लगा देना या इमरजेंसी डिक्लेयर कर देना इफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इज फेसिंग सम सिविल कॉन्फ्लिक्ट। गुजरात के अंदर हुआ था 1974 में। देन बिहार में हुआ था आपका जब जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। पंजाब के अंदर हुआ था व्हेन जो आपका खापरो खालिस्तान वाला जो प्रॉब्लम आया था। तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने का जो है इट इज डन। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस which can turn our federal polity into a highly centralized once an emergency is declared। क्यों? अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो गवर्नमेंट होता है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है एंड सारे पावर्स जो है वो सेंटर के पास आ जाते। जैसे मैंने आपको बताया that it happened in our country and it happens, it is a very common scenario in country like India। there was a situation in uh, Bihar as well as in Gujarat और उस वक्त में जो आपके पावर्स थे वो सेंटर के पास आ गए थे क्योंकि स्टेट जो है उसने उसको मतलब कि डिसॉल्व कर दिया गया। एंड व्हाट वी से एज प्रेसिडेंशियल रूल। फाइनेंशियल पावर्स during the normal circumstances the central government has very effective financial power। आपके जितने भी मेजर टैक्सेस होते हैं मेजर रेवेन्यू होती है वो सेंटर को जाती है। स्टेट्स के पास लिमिटेड रेवेन्यू होता है सेंट्रल के पास ज्यादा होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेनी रेवेन्यू रिसोर्सेज एंड स्टेट्स आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। भाई एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट कहता है ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, सेंटर डिसाइड करता है उसका बजट क्या है, स्टेट को उतना उतना बजट मिलता है। द प्लानिंग कमीशन सेकेंडली India adopted planning as an instrument of rapid economic progress and development after independence। ये जो प्लानिंग है ये हमने लिया था फ्रॉम रशिया। दिस वी हैड टेकन द 5 year प्लान सिस्टम जो है वो हमने लिया था फ्रॉम रशिया। दिस इज बिकॉज व्हेन इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस एट दैट मोमेंट उस वक्त इंडिया जो है इट वाज गोइंग थ्रू टर्मोइल। इंडिया टर्मोइल से गुजर रहा था, इंडिया के पास इतने पैसे नहीं थे। सो टू उस चीज को जो है कैसे मैनेज किया जाए, एक बार में एक झटके में यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाई 5 year प्लान सिस्टम वाज अडॉप्टेड जिसके अंदर उन्होंने क्या बोला दैट फॉर 5 years they would be focusing on one particular area। तो एग्रीकल्चर पहला हमारा जो फर्स्ट 5 year प्लान था वो था एग्रीकल्चर। ये सब आपके 12th में भी है बेटा, सो बी अलर्ट विद ऑल दीज। सेकेंड 5 हमारा जो था दैट वाज ऑन इंडस्ट्री। तो जो ये फर्स्ट 5 year प्लान हमारा या सेकेंड 5 year प्लान था इसके लिए क्या पैसा बजट सेट होगा। नॉट एवरी सिटी और एवरी स्टेट इज मतलब कि एग्रीकल्चरल बेस्ड, नॉट एवरी वन इज इंडस्ट्रियल बेस्ड। तो ये कैसा रहेगा वो सेंटर के पास था। द प्लानिंग कमीशन जिसका अब जो नाम है जो आपका प्लानिंग कमीशन है इसका जो न्यू नेम है वो है आपका नीति आयोग। वी कॉल इट एज नीति आयोग। नीति आयोग इज द न्यू नेम फॉर प्लानिंग कमीशन। अभी आप इसको क्योंकि दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट वन हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन दैट इज प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। ही इज द वन जो कोशिश करते हैं कि कहां पर किस एरिया में उनको पैसा लगाना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एज आई सेड दिस हैज बिकम
एन एरिया ऑफ कंफ्लिक्ट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है और उस मतलब की स्टेट में भी वही वही वाला पॉलिटिकल पावर है, तो भाई चलो चोर चोर मुसैरा भाई होते हैं। लेकिन जहां पे ऑपोजिशन है तो नहीं देते हैं। उससे क्या होता है, जो आपका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड, तो ये भी एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अब आई डोंट नो बट दिस क्वेश्चन हैज बीन अ वेरी वेरी रिपीटेड वन, ये जो ऑफिस ऑफ गवर्नर वाला है। इफ यू लुक इनटू द क्वेश्चन पेपर्स और एनी बुक यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है, जो गवर्नर होता है वो कौन होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो प्रेसिडेंट, जो हमारा प्रेसिडेंट है वही हमारा गवर्नर है। प्रेसिडेंट जो है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर नेशन, मतलब प्रेसिडेंट हम यूनियन लेवल पर मतलब स्टेट लेवल पर उसमें लेकर आ रहे हैं, स्टेट मतलब कंट्री पे। और गवर्नर होता है जो पर्टिकुलर स्टेट्स में होता है। अब हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी है कि ये जो गवर्नर होता है ना, जो भी गवर्नर होता है नॉर्मली ही इज वन ऑफ द एक्स व्हाट यू कॉल एज आईएएस और आईपीएस, मतलब जो रिटायर होते हैं ये लोग होते हैं। इनको अपॉइंट करता है यूनियन गवर्नमेंट। मैं इस क्वेश्चन को ना बिना देखे भी आपको बिना उसके बता सकती हूँ, एज दिस क्वेश्चन हैज बीन अ रिपीटेड वन इन द पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि एक स्टेट है पंजाब, मैं जस्ट बता रही हूँ, अभी मैं आपको एग्जाम्पल और बताती हूँ ना। पंजाब का जो गवर्नर होगा ना, उसको अपॉइंट करने की जो जिम्मेदारी है वो होती है यूनियन। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उस स्टेट को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी चीफ मिनिस्टर की, राइट। बट नाउ चीफ मिनिस्टर जो है ही इज ऑल्सो आंसरेबल टू द गवर्नर, एंड गवर्नर जो है ही इज एन अपॉइंटेड पर्सन ऑफ द सेंटर। तो कई बार वो स्टेट के जो पॉलिसीज होती हैं उनको सपोर्ट नहीं करता। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि सेंटर जो है वो स्टेट पर कंट्रोल करता है, डायरेक्टली नहीं कर रहा, इनडायरेक्टली कर रहा। This is one of the very controversial issues in our country. The governor has, I'll give you one example. The governor has certain powers to recommend dismissal of the central government, state government, dissolution of assembly. Even in normal circumstances, the governor has the power to reserve a bill passed by state legislature for assent to the of the parliament. भाई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई बिल पास किया, गवर्नर उसको रोक सकता है। अब गवर्नर कौन है एक्चुअल में? गवर्नर जो है वो है द पर्सन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि इनडायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑन द स्टेट। दिस अलाउस द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिले स्टेट लेजिस्लेशन, also to extreme such bills and veto them completely. Now what is veto? व्हाट इज वीटो पावर? आपने अगर कभी पढ़ा हो, एनी टाइम यू हैव स्टडीड वीटो पावर। वीटो पावर एक ऐसा वोट होता है जो किसी भी डिसीजन को स्टॉल कर सकता है। स्टॉल मतलब रोक सकता है। इन द यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 नेशंस आर हैविंग द वीटो पावर। 5 नेशंस आर हैविंग द वीटो पावर, जिसमें आपके जर्मनी, यूएस, यूएस मतलब रशिया, चाइना, जापान, इनको वो पावर है कि अगर मान लो एक मतलब जैसे आपका था, कौन सा था, एक टेररिस्ट था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, ही वाज सेड दैट ही वाज, मतलब इंडिया ने उसको टेररिस्ट का नाम दिया, एंड यूएन से इंडिया ने मतलब कि रिक्वेस्ट किया दैट ही शुड बी नेम्ड एज टेररिस्ट
ताकि वो किसी भी कंट्री में छुपे तो वो कंट्री जो है इट शुड ब्रिंग बैक दैट पर्सन। अब चाइना ने उस रेजोल्यूशन को जो हमने खड़ा किया था उस पर वीटो डाल दिया। उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे। यानी कि जो हम एक डिसीजन लेना चाहते थे, हम एक डिसीजन को, वी वांटेड द ग्लोब शुड हेल्प अस, उन्होंने क्या किया, वीटो डाल दिया। तो वीटो का मतलब होता है वो जो डिसीजन है दैट कैन नॉट बी टेकन बैक। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब ये, तो ये होता है हमारा वीटो पावर। एंड अगर सेंटर जो है उसके पास वीटो पावर है नहीं, बट एक तरफ से वो वीटो पावर हो जाता है। अगर मतलब कि जो गवर्नर है इफ ही इज नॉट पासिंग द बिल, तो बेचारा स्टेट अगर कोई कुछ नया कुछ करना चाहता तो वो नहीं कर पाता। नाउ लेट अस कम टू द एग्जाम्पल। The constitution clearly states that executive powers of center are superior to executive powers of the states, which has been a controversial issue in our country. Now let me come to the example, which is a very 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 common example. अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो you will find this. दिल्ली, दिल्ली के साथ में प्रॉब्लम क्या है? देयर हैज बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री। अगर आप दिल्ली का पढ़ोगे कंट्रोवर्सी विद द सेंटर तो आपको सारा आएगा। दिल्ली में जब से जो भी रूलिंग पार्टी है, दे हैव ऑलवेज बीन इन कंट्रोवर्सी, क्योंकि उन्होंने कई बार कुछ बिल्स पास किए तो सेंटर ने थ्रू द गवर्नर उसको हटा दिया। एंड देन देयर हैज बीन अ डर्टी नास्टी कमेंट्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। एंड अभी तक उससे क्या हो रहा है, स्टेट पार्टी अपनी अपना सुनाती है, सेंटर पार्टी अपना सुनाती है, लेकिन एक्चुअली जो स्टेट है यानी कि दिल्ली जो है वो सफर कर रही है। बिकॉज कोई भी बिल, बिल का मतलब क्या है, कोई भी इश्यू जो होता है वो सबसे पहले लेजिस्लेचर में डिबेट किया जाता है। लाइक इन द यूनियन हम पार्लियामेंट में करते हैं, वैसे स्टेट में आपको स्टेट असेंबली में डिबेट करना पड़ता है। तो स्टेट असेंबली ने तो उसको पास कर दिया, लेकिन नाउ इट हैज टू गो टू द गवर्नर। गवर्नर ने इंस्टॉल कर दिया। अब गवर्नर जो है एक्चुअल में ही इज द पपेट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। जो जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनमें जो गवर्नर्स होते हैं वो यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो इन अनदर वे सेंटर हैज मोर पावर ओवर स्टेट्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी controversial but at the same time very important and repeated question from this chapter. Greater executive powers to centers. There may be time when situation requires central government to legislate on issues from state list also. This is possible if Rajya Sabha approves a move. The executive powers of federal government are plainly superior to those of states. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर there are some issues जिसमें उनको लगता है कि स्टेट इज नॉट सपोज टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उनको लगता है इस पर्टिकुलर इश्यू के अंदर द स्टेट शुड नॉट, सेंटर के पास पावर है। अभी रिसेंटली आपके जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि पहले हमारे पास में 66 ओरिजिनल थे लिस्ट और अब 61 हुए। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस। यही रीजन है, यही रीजन है। The executive power of the federal are plainly superior to those of states. अब आता protection to all India. प्लीज इसको जब आप लोग when you are doing with the NCERT बहुत ध्यान से करना। there are certain things which are given in the boxes. Now जब मैंने ये पहला समरी किया था तो I told you there are two kinds of police services. एक होता है जो आपके पुलिस सर्विस का हेड है, the one who is appointed through UPSE यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और दूसरे आपके जो मतलब कि स्टेट के जो पुलिस होते हैं एट द सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, दे आर ऑल फ्रॉम द स्टेट्स। जितने ये हेड्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, दे आर ऑल
अपॉइंटेड बाय यूनियन पब्लिक यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे आर पोस्टेड इन द स्टेट्स। जैसे मैं आईपीएस हूं, तो आई विल बी पोस्टेड इन मे, राजस्थान में मुझे पोस्ट कर दिया, ठीक है। बट नाउ आई एम पोस्टेड इन राजस्थान, बट आई एम नॉट आंसरेबल टू द राजस्थान गवर्नमेंट। आई एम पोस्टेड एट राजस्थान, आई एम द हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, लेकिन आई एम नॉट आंसरेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। ना ही स्टेट गवर्नमेंट मुझ पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन निकाल सकता अगर मैं गलत हूं तो, और ना ही मुझे अपने सर्विस से रिमूव कर सकता। इसके पीछे अभी देयर वाज सम कंट्रोवर्सी इन तमिलनाडु। एक लेडी पुलिस कमिश्नर थी, शी हैड टेकन एक्शन अगेंस्ट सम करप्ट ऑफिशियल्स, एंड स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई थी, सेंटर ने उसको उठा के एक रिमोट एरिया में चेंज कर दिया। दैट लेडी वाज ट्रांसफर टू अ रिमोट एरिया। अगर वो आपने मूवी देखी हो सिंघम, उसमें ये चीज दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं। तो इस तरीके से एक तरफ से आप कह सकते हो कि इवन जो आपके आईएएस है, ऑफिसर्स है, दे आर ऑल आंसरेबल टू द यूनियन, नॉट टू द स्टेट वेयर दे आर पोस्टेड। Article 33 and 34 authorize the Parliament to protect persons in the service of Union or a state in respect of any action taken by them during the martial law to maintain or restore order. कई बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई है, तो उस आदमी ने कोई ऐसी हरकत कर दी है, लाइक मूवीज के अंदर दिखाया जाता है कि वाह, इट कैन बी ओनली अजय देवगन और सलमान खान जो जाकर पकड़ेगा, उसको मारेगा, पीटेगा। ऑन रियल ग्राउंड इट इज नॉट अलाउड। इवन अगर आपको कोई खूंखार टेररिस्ट मिलता है ना, तो देन देर आर टू वेज, एक होता है एनकाउंटर, और दूसरा होता है अगर आप उसको मार रहे तो आप उसकी टांगों पे मारोगे, आप उसको मार नहीं सकते। देर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये तो दो मैं आपको बहुत वेगली बता रही हूँ। और बाय चांस उसने ऐसा कुछ ले लिया, देन द सेंटर एंड स्टेट मतलब कि जो है, कहीं पर भी उसने ऐसा कुछ लिया है टू प्रोटेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर, तो जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट है, वो उनको प्रोटेक्ट करता है। द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हैज बीन मेड बेस्ड ऑन दीज प्रोविजंस। तो इस तरीके से इवन जो पुलिस है, जो आपके सूबेदार हो गए या फिर लोकल, उनका दे डोंट हैव, बट जो आपके मेजर आते हैं ना, दे आर ऑल अंडर द सेंटर। They are posted in those areas, but they are answerable only to the union government, not to the state governments. This way, अगर आप देखो तो हमारे यहाँ सेंटर गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जो है मतलब कि पावरफुल है। So now let us come to the relationship that center and states have. लॉ बनाने में है लेजिस्लेटिव, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में है एडमिनिस्ट्रेशन, एंड फाइनेंशियल। मतलब हाउ देर इज, मतलब कौन से लॉज कैसे, हाउ दे हैव टू, व्हाट इज द टेरिटरी, व्हाट इज द सब्जेक्ट। Article 246 to 255, this is an MCQ question which has come in one of the very famous schools of the constitution, deals with legislative relations. The Indian constitution divides the legislature between center and state, जो आप पहले ही पढ़ चुके। They also provide parliamentary legislation, यानी कि the union government can have the legislation under 5 extraordinary situation। मतलब there are some situations, जिसमें से एक मैंने आपको बताया था कि इन मतलब कि इन 2 states there were some law and order problem, तो आपको जो है सेंटर ने पावर को अपने पास लिया। then there are 4 aspects in the center state legislation relation: territorial extent of center and state, कौन से टेरिटरीज,
Distribution of legislative subjects we have already done. Demands for, अब क्या है, प्रॉब्लम्स आ रही है, कई जो आपके मतलब कि सेंटर्स हैं, मतलब कई जो स्टेट्स हैं, दे से कि वी नीड ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? दे नीड मोर व्हाट वी कॉल एज फ्रीडम. रीजन अभी आप ऊपर पढ़ चुके हो. अगर सेंटर हर चीज में थ्रू द पुलिस, थ्रू द गवर्नर, अगर इफ इट इज मतलब कि इंटरवेनिंग, तो स्टेट्स तो अपनी पॉलिसीज कभी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाता. एंड ये हैज ऑलवेज बीन एन अगली फाइट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. First, the division of power should be changed in favor of states and more power and important powers to be assigned to the states. मतलब उनका मानना है, which is very true. Secondly, the state should have independent sources of revenue. हमारे यहाँ है, लेकिन अभी इतना नहीं है. Thirdly, the demand related to administrative powers of the state, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार जो मतलब कि स्टेट सेंटर्स होते हैं वो ऐसी चीज को अप्लाई करते हैं. इसका एक रिसेंट एग्जांपल इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नीट. आपका जो नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है फॉर द मतलब कि एमबीबीएस, दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रावर्शियल गोइंग ऑन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. एंड बहुत सारे स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जो है, दे से कि दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट दिस. क्यों? अब आपको मैं बताऊं, आप लोग सब 10th स्टैंडर्ड से आए हो, मे बी यू गॉट 70%, 80%, 90% एनीथिंग. लेकिन अगर आप स्टेट सिलेबस को देखोगे ना, वहां पर हर दूसरा बच्चा, उनके 200 मार्क्स का पेपर होता है, 200 में से 200 ला रहा है. नाउ some of the states, they are having the syllabus on a very easy ground. Example, मैं सामने खड़ी हूँ, I am from CBSE. Yes, I did my schooling from Greenfield Public School. अब हुआ क्या कि भाई हमारे यहाँ सीबीएसई अब तो बहुत अच्छी हो गई. अभी तो मतलब कि अगर आप सीबीएसई के पूरे वो देखोगे ना, तो दे हैव चेंज देयर सिस्टम ऑफ दिस एग्जाम चेकिंग. ये सब उन्होंने चेंज किया है, चेंज किया है. पहले आपका मॉडरेशन नहीं होता था. मॉडरेशन मतलब मान लो एक बच्चे के 92 है, दूसरे के 92.5 है, तो वो दोनों को 92 के उसमें लेकर आते. तो पहले ऐसा नहीं होता था, जिसके 92 है वो 92 रहेगा. एंड चेकिंग बहुत टाइट होती थी. जैसे रीडिंग स्किल्स जो होते थे, उनमें आपका टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए. अभी तो वो कहते हैं कि अगर आप पूरा पैसे से भी आंसर लिखते हो तो मार्क्स मिल जाते. पहले ऐसा नहीं होता था. अगर कोई सेंट्रल में 70% लाता था ना, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के 100% के बराबर होता था. लेकिन अब ये बात आप पेरेंट्स को कैसे समझाओगे? इफ आई गॉट 85%, बट माई मदर सेड कि भाई उसके तो 100 आए हैं. देन अभी रिसेंटली देयर वाज, मतलब बीइंग आई एम टीचर नाउ, आई केम टू नो, उनका जो सिलेबस होता है ना, वो बहुत ही डेफिनेट होता है. मतलब उनको बता दिया जाता है कि भाई क्लास 11 आपका जो पेपर है वो सिर्फ डिमांड फॉर ऑटोनॉमी से आएगा. उनको इवन फॉर द बोर्ड्स आल्सो दे आर प्रिपेयर्ड कि दिस विल बी द वन. एंड ऑफ कोर्स द टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी है उनकी, तो वहां स्कोरिंग इजी होता है. बट व्हेन इट कम्स टू नीट, दे हैव नॉट स्टडीड दोस कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं, जो आपने, मैंने, हम सब ने पढ़े हैं. दे हैव नॉट स्टडीड दोस कंसेप्ट्स. उस वजह से क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल. एंड दैट इज व्हाई दे से कि द सेंटर शुड नॉट इंटरफेयर इन सच एरियाज. आप हमको पूरा ऑटोनॉमी दो कि भाई हम अपने मेडिकल कॉलेजेस में कैसा एडमिशन करवाना चाहते हैं. दिस शुड बी आर मतलब कि लो. दिस हैज बीन वन कंट्रोवर्सी. फोर्थ, related to cultural and linguistic issues. Like in हमारा English is the official language, हिंदी is the official language. बट अभी मतलब कि कई बार कम वो कहती है, मतलब कि जो सेंटर है वो कहती है कि नहीं, हिंदी को डोमिनेंस करो. इन 1950
नहीं 1968 देयर वाज अ वाइड प्रोटेस्ट जब इंडिया हिंदी को जो है कंपलसरी कर दिया गया। आपको पता है फॉर मेनी इयर्स हिंदी मूवीज वर नॉट अप्रिशिएटेड इन साउथ। अब तो सब कुछ चेंज। पहले तो चोरी छुपे लोग हिंदी सीखते थे। हिंदी वॉज नॉट अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज इन देयर करिकुलम। मेरे कजिन सब ने हिंदी जो है हिंदी पता नहीं क्या होता प्रथमा भाषा कुछ ऐसा है वहां जाके सीखा उन्होंने। माय मदर, माय सिस्टर इन लॉ सब हिंदी वॉज नॉट प्रोमिनेंट बिकॉज दे डिड नॉट वांट हिंदी डोमिनेशन। एंड उस वक्त पे आपका एक पार्टी भी बना था AIADM की। तो दे से कि domination should not be there of Hindi. As I said, there has been many, and that was the reason when some of the political parties came up. वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज, हमारा कल्चर हमें फॉलो करने का पूरा गिव अस द ऑटोनॉमी। एंड समवेयर दे आर राइट आल्सो, समवेयर बिकॉज आई लिव इन दिल्ली तो मुझे लगता है कि some of the things are right, some of the things are wrong. Because of this Hindi, I have faced a lot. मतलब I was always, tagged कि भाई ये तो हिंदी वाली है. Even in my in-laws place also, I was tagged like ये तो हिंदी speaking है. And that is because वो उनके दिमाग में था कि हिंदी should not be forced. Today, no doubt, Hindi language, Hindi culture, everything is very मतलब कि prevalent. They have adopted. लेकिन स्टेट का जो लेजिस्लेटिव है, जो आपकी असेंबली है, दे डोंट वांट फोर्स। चौथा प्रॉब्लम जो मैं आपको पहले ही आई हैव गिवन यू द एग्जांपल आल्सो, द रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल। वन ऑफ द वेरी 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 आई कैन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द गवर्नर इज नॉट एन इलेक्टेड ऑफिस। मैंने आपको बताया कि नॉर्मली वो होते हैं हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स, सिविल सर्वेंट्स, IAS ऑफिसर्स, या फिर आपके जो भी मतलब कि वो हैं जजेस हैं वो। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द कंट्रोल व्हेन टू डिफरेंट पार्टीज आर इन पावर। मतलब सेंटर में एक्स पार्टी है और स्टेट में वाई पार्टी है, तो गवर्नर का जो रोल होता है वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इट इज बट ऑब्वियस, क्योंकि गवर्नर तो एक्स पार्टी का बंदा है ना। One of the most controversial articles of the Constitution is Article 356, which provides president rule in any state. जो मैंने अभी आपको बताया, in our country the emergency, the president rule have been declared. जरूरत थी या नहीं थी, but it was declared. The provision is to be applied when the situation has arisen in which government of state cannot carry following the provision. कई बार ऐसा होता है. If it results in the takeover of state government by the union government, the president's proclamation has to be ratified by parliament and it can be around 3 years. ऐसा रहा है 3 साल तक उसका मतलब कि उस स्टेट को जो है it will the state is not given any power, the president's rule is there. और हमारे यहाँ ऐसा बहुत बार रहा है. इसका मतलब स्टेट का जो अपना पावर था वो तो खत्म. The governor has the power to recommend the dismissal of the state government and suspension or dissolution of state assembly. भाई वो अपनी मर्जी कर लेता है, उसकी वजह से कंफ्लिक्ट आता है. The state governments were dismissed in some cases when they had a majority in legislation, as it happened in Kerala, और विदाउट टेस्टिंग द मेजोरिटी इट हैपेंड इन. ये फ्लोर टेस्ट हुआ था, पास होने के बावजूद भी देवर मतलब कि सेंटर ने स्टेट गवर्नमेंट पे जो है
वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा. सम केसेस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, एज इन अभी रिसेंटली भी हुआ था विद दिल्ली. And the court has ruled the constitutional validity of the decision to impose president's rule can be examined by judiciary. So now, how to do? Then there have been certain areas जहां पे आपका interstate problems रही हैं. वो तो हमेशा रहती है. और हमारे यहाँ इंटरस्टेट जो है वो सबसे ज्यादा रहा है ओवर वाटर. ओवर वाटर. while the states keep fighting with the center over on मतलब की autonomy या फिर revenue, there have been other areas also. सबसे ज्यादा कावेरी वाटर वाला मतलब की ये कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में. बॉर्डर डिस्प्यूट्स, क्योंकि उनका मानना है ये एरिया उनका है, उनका मानना है वो एरिया उनका है. Border dispute. Now let us come to the first. States have certain claims over territories. Like आपका महाराष्ट्र और कर्नाटका में, अगर आप महाराष्ट्र जाओगे ना, बिकॉज आई ऑफन विजिट, महाराष्ट्र और कर्नाटका आपको हर चीज में सेम लगेगा. खाने में, पीने में, मतलब तकरीबन दे आर सेम. दिस इज बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस आपका महाराष्ट्र पार्ट्स ऑफ मतलब कि आपका कर्नाटका एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात was सेम. तो जो आपका बेलगाम वाला जो एरिया है वो अभी तक आपका प्रॉब्लम में रहा है. मणिपुर एंड नागालैंड. द कार्विंग आउट ऑफ हरियाणा फ्रॉम द अर्स्ट वाइल मतलब जो पुराना स्टेट ऑफ पंजाब था. पंजाब से आपका निकला था हरियाणा, पंजाब से आपका निकला था हिमाचल प्रदेश. और अभी तक आप देखो, एज मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात आपको बता दी थी कि चंडीगढ़ इज अ कॉमन वन. लेकिन अगर आप चंडीगढ़ में जाओगे ना तो देर इज वन पोर्शन, ये मोहाली, दिस इज मतलब कि ये वहां का एक रोड क्रॉस करके आप मतलब कि आप वहां पहुंच जाते हो पंजाब, और एक रोड क्रॉस करके आप हरियाणा में. दिस सिटी टुडे हाउसेज द कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स. ये प्रॉब्लम है. इवन दो ये वाला पेपर में ये वाला जो चैप्टर है ना, राइट नाउ इट इज मतलब कि omitted from 12th standard. द मतलब पंजाब में आपका पंजाब मतलब हम उसको पंजाब अकॉर्ड कहते हैं, याद रखना. मतलब दिस चैप्टर एक्चुअली इज राइट नाउ डिलीटेड. मतलब तो राजीव गांधी जी जो थे वो गए थे पंजाब, एंड उन्होंने मतलब वहां पे बातचीत की थी और उन्होंने कहा था दैट हरियाणा के लिए हम अलग कैपिटल बना देंगे एंड चंडीगढ़ शुड बी गिवन टू पंजाब, बिकॉज उसका मेजर पोर्शन आपका पंजाब को जाता है. लेकिन अभी तक वो प्रॉब्लम हुई नहीं है. तो चंडीगढ़ को लेके दोनों लड़ते झगड़ते. एज आई सेड, एक रोड क्रॉस करो तो वो कहते हैं तुम हरियाणा में हो, और दूसरा रोड क्रॉस करो तो कहते हैं तुम पंजाब में हो. और प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम दिल्ली जैसे लोग में से हम गाड़ी लेकर जाते हैं ना, एक रोड क्रॉस करके वो कहते हैं तुम इसमें थे तुम उसमें थे. It becomes a problem. So this has been one of the very greatest problem. This is there in Maharashtra and Karnataka, and then it is there in Punjab, and then it is also there in the northern east. वो नॉर्दर्न ईस्ट में पता है क्यों है? रीजन इज कि जो नॉर्दर्न ईस्ट था वो पहले पूरा आपका असम था, और असम से एक एक करके आपका कार्व हुआ था ये सारा का सारा. मतलब नागा मतलब ये जो मतलब बेसिक आपके इसी वजह से क्या है कि देर इज अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज रिवर वाटर. आपका तमिलनाडु एंड कर्नाटका. इसके तो मैं इसलिए मैं इतने सारे एग्जांपल कर सकती हूँ क्योंकि आई बिलोंग टू तमिलनाडु. तो मुझे पता है वहां पर पता है क्या करते हैं वो लोग. मतलब कर्नाटका में रजनीकांत जी की, रजनीकांत बेसिकली इज अ महाराष्ट्रियन. देखो
ही इज बेसिकली अ महाराष्ट्रियन, बट जैसे मैंने आपको बताया कर्नाटका और आपका जो ये है, ये आपका बॉर्डर को करते हैं। इफ यू नो गोवा, सब लोग गोवा गोवा करते हैं। गोवा का ही एक मतलब कि थोड़ा आगे जाकर आता गोकर्णा, बहुत फेमस प्लेस है गोकर्णा। एंड दिस गोकर्णा जो है, दिस इज एक्चुअली गोवा एंड कर्नाटका का प्लेस ऑन द। तो ऐसे आपके बड़े सारे एरियाज आते हैं विच आर कॉमन। अब प्रॉब्लम क्या है, एज आई सेड कि अगर आप महाराष्ट्र से कर्नाटका की तरफ आते हो तो ये एक ही लाइन है। एंड इफ यू फाइंड, अगर आप पुणे में रहते हो एंड इफ यू वांट टू गो टू महारा मतलब कि बेंगलुरु, इट टेक्स ओनली 7 to 8 hours, पास पास में सब। तो ये महाराष्ट्रियन थे, बट ही वेंट टू कर्नाटका, वहां पर ही वॉज अ बस कंडक्टर। किसी ने इनको बोला था कि यू बिकम अ फिल्म एक्टर, ही बिकेम अ फिल्म एक्टर, बट ही एक्टेड इन तमिल मूवीज। अब एक बात बताओ, महाराष्ट्र से इंसान कर्नाटका में आया, कर्नाटका से नाउ कर्नाटका में लोग क्या करते हैं, वेन एवर देर इज हिज मूवी इज रिलीज, उसके पुतले जलाते हैं बैठकर। ही दे से कि वो तो यहाँ का रहने वाला था, ही बिलोंग टू कर्नाटका, तो हाउ ही सपोर्टिंग तमिल। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग कावेरी वाटर डिस्प्यूट। अब ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट क्या है, इफ यू लुक ऑन टू द मैप ऑफ इंडिया ऑन अ मतलब कि व्हाट यू से केयरलेस स्केल, अगर मैं कहूं कि ये महाराष्ट्र है, ठीक है, देन यहाँ पर आपके जो नीचे यहाँ पर कर्नाटका आता है, एंड देन यहाँ से आपका तमिलनाडु आता है। तो जो आपका ब्रह्मगिरी है पूर्व, वो आपका कर्नाटका में आता है। यहाँ से जो पानी है दैट फ्लोस एंड देन इट गोज टू तमिलनाडु एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, उसका जो ओरिजिनेशन है वो है कर्नाटका। एंड अनफॉर्चुनेटली तमिलनाडु डजंट हैव एनी ऑफ इट्स ओन रिवर्स। ये सारे जितने रिवर्स हैं वो सब कहीं और से ओरिजिनेट होकर यहाँ आते हैं। सो दे डोंट हैव एनी ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर की बड़ी प्रॉब्लम है, सचमुच में है। इवन इन द सिटी एरियाज आज भी, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द रिच एरियाज, वहां पर भी पानी की दिक्कत। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज देयर, है वहां पर कंपलसरी, लेकिन भाई एग्रीकल्चर के लिए अभी पीछे जनपद में दिल्ली में द पीपल फ्रॉम तमिलनाडु हैड डेमोन्स्ट्रेटेड। तो ये आपका कर्नाटका कहता है मैक्सिमम रिवर वाटर वो लेंगे, तमिलनाडु कहता उनको भी चाहिए, because it is passing through Tamil Nadu, and this has become a controversial water मतलब कि interstate river water dispute. Similar, the same status of गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, क्योंकि जो नर्मदा रिवर है वो आपका अमरकंटक हिल्स दैट इज इन मध्य प्रदेश आपका आता है। देन वो वहां से मूव करते हुए थोड़ा पार्ट ऑफ गुजरात एंड देन कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र करके वो अरेबियन सी में गिरता है। उसका मैक्सिमम पार्ट अगर आप देखोगे ना गुजरात में है, और उसका जो एंड है नर्मदा का वो भी आपका गुजरात में है, वो भी लड़ रहे हैं। इवन दो देयर हैव बीन मेनी मतलब कि उसको कोशिश की जा रही है। दिस इज हाउ इट हैज। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम कंप्लीटिंग दिस, काइंडली गिव मी 5 minutes मोर। दिस वॉज अ वेरी, ये बहुत बड़ा एक इश्यू था विच विल बी देयर इन योर 12th standard, बट मतलब ये पूरा एक है, यहाँ पर भी और वहां पर भी। When India attained its freedom in 1948, 47, immediately 47 के बाद 48 में पाकिस्तान had attacked the part of Kashmir, और उसका एक पार्ट अभी भी उनके पास है जिसको हम पीओके बोलते हैं, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर उस वक्त में इंडिया वांटेड, जो उस वक्त में जो हमारे मतलब कि उस वक्त तो ये था, ब्रिटिश ने बोल दिया था आपकी मर्जी है whether you want to be with India or you want to be with Pakistan or independent। तो जूनागढ़, ट्रावनकोर, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर,
इनके जो राजा थे, इन लोगों ने जो है दे वांटेड टू बी विथ इंडिपेंडेंट। कुछ तो इंडिया के पार्ट हो गए, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट रहता है। जूनागढ़ में प्लेबिसाइट हुआ, वो इंडिया का पार्ट हुआ। ट्रेवनकोर बाद में आया। निजाम के बारे में आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। बट कश्मीर की प्रॉब्लम ये आई कि उस वक्त में जब ये अटैक हुआ, तो मतलब कि गवर्नमेंट था, ही वॉज नॉट मतलब कि एबल टू कंट्रोल। और उस वक्त में हमारे महाराजा थे हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, याद रखना आप लोग, because all these are not written but still they come. Now they came to Indian help, और उन्होंने देन हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर थे उनसे हेल्प मांगा। इंडिया जो मतलब कि एंड क्या नाम था, सरदार पटेल वहां पर गए, एंड देन द मतलब कि आर्टिकल 370 जो है उसको सजेस्ट किया है, क्योंकि दे डिड नॉट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया बट एट द सेम टाइम दे वर इन ट्रबल। देन द कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजन दिया गया, जहां पे देर वर टू कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन है और एक जम्मू कश्मीर जो है उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था। एंड उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग द पीपल, द रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस कुड नॉट बाय प्रॉपर्टी ओवर देयर, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ इंडिया they were having all kinds of reservations. Even though they had a separate constitution, the parliament power to make law on subject in union is मतलब उस वक्त में वहां पर था। देन लेटर ऑन, क्योंकि वो उस सिचुएशन में आर्टिकल 370 जो है उसको इवोक किया गया था। एंड देन देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल, और आपको आज भी पता है, आई डोंट नीड टू टेल, दैट इज अ वेरी बिग हिस्ट्री, दैट इज अ बिग ज्योग्राफी, दैट इज अ बिग पॉलिटिकल साइंस। हम लोग एवरी वेब सीरीज में देखते हैं, देर आर सो मेनी केसेस। एंड अल्टीमेटली जो अभी मतलब कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अगस्त 5 2019 में, बिकॉज उनका था टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, तो अंडर स्पेशल मतलब की प्रोविजन उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया, हटा दिया। एंड नाउ इट इज टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि अभी देर आर सर्टेन प्रोविजंस विच हैव टू बी डन, और इसीलिए लद्दाख एक पोर्शन है आपका एंड जम्मू कश्मीर दूसरा है। बट वो जो पहले स्टेट ऑटोनॉमी था, जो पहले आपका सेपरेट लेजिस्लेशन था, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, वो सब हट गया है। एंड राइट नाउ इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो सेंटर टू स्टेट वाला जो ये प्रॉब्लम था ना, दिस वाज अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम, बिकॉज यूनियन गवर्नमेंट अगर कुछ बनाना चाहती थी तो अंडर द स्पेशल प्रोविजन दे वर नॉट एक्सेप्टिंग। देयर वर सो मेनी कंट्रोवर्सीज, मतलब इफ यू लुक इनटू वन बुक, आप पूरी बुक भी पढ़ लोगे ना तो कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं होती। बट राइट नाउ इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, एंड दिस वाज डन बिकॉज ऑफ द करंट गवर्नमेंट विच हैज मतलब कि ट्राई टू इंटीग्रेट। तो कुछ एरियाज में तो बच्चा जो सेंटर है वो करता है काम, बट कुछ एरियाज में सेंटर डेफिनेटली, बेटा दिस इज नॉट, ये हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वी विल नॉट मतलब कि वी विल नॉट गिव एनी ब्लेम। इट्स अ कॉमन थिंग, जहां पर जो सेंटर में पार्टी होगी वो ट्राई करेगी कि पूरे स्टेट्स में भी उसी का पावर हो। तो जहां सेंटर टू स्टेट का सेम पार्टी होता है वहां प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन अगर पार्टीज अलग है, नाउ इन सदर्न स्टेट्स प्रॉब्लम क्या है कि सेंटर वाले पार्टीज तो है ही नहीं, वहां तो उनके अपनी पार्टीज है। लाइक इन तमिलनाडु AIADMK एंड DMK आर प्रोमिनेंट, इन केरला CPI इज प्रोमिनेंट, इन कर्नाटका इधर कांग्रेस या फिर उनके अपने पार्टीज प्रोमिनेंट है, इन महाराष्ट्र शिवसेना इज प्रोमिनेंट। तो इस वजह से क्या होता है, उनका सेंटर के साथ में भी झगड़ा चलता रहता है, एंड इवन देयर इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी चलते रहते हैं। दो सेंटर हैज बीन गिवन सम एक्स्ट्रा पावर, बट देन द चैलेंजेस कम। जैसे मैंने वो गवर्नमेंट, वो जो गवर्नर वाला बताया था, वो एक ट्रू चैलेंज है।
वो एक ट्रू चैलेंज है. So this is what federalism is, how federal powers have been divided, what are the independent powers, then where they are used, what are the problems that arise among मतलब कि federal governments, and then India के अंदर how these powers have been divided, how they are used or misused. ये पूरा हमारा चैप्टर आता under federalism, a very important chapter according to the second term also.